नमस्कार प्यारे साथियों। मैं हिंदी व्याख्याता कविता शिवरान आपके अपने YouTube चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। देखिए साथियों, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल मनुष्य को सफल बनाता है। इस बात पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 5-7 मिनट का हमारा छोटा सा वीडियो रहेगा कि समय का सदुपयोग किस प्रकार से करें कि आप हर हाल में सफल हो जाएं। तो समय सबके पास होता है साथियों, 24 घंटे का वही समय सबको बराबर मिलता है। उसी में कोई तो अपने आप को संवार लेता है, यानी अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है, और कोई जहाँ होता है उससे भी गलत में चला जाता है। तो समय का बहुत सारे साथी हैं, जैसे किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, भले ही आप टीचर भर्ती की कर रहे हैं, एसआई की कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं, किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आपको भी पता है लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन सफल फिर इतने ही क्यों होते हैं? अगर फॉर्म भरने वाले, तैयारी करने वाले सभी साथी समय का सदुपयोग करें तो फिर तो मेरिट हमेशा बहुत ऊँची जानी चाहिए, लेकिन मेरिट वही जब पेपर बहुत कठिन आ जाता है तो और भी कम रह जाती है, सीटें ही खाली रह जाती हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है साथियों? क्योंकि हमें हम सबको एक कंफर्ट जोन में रहने की आदत होती है। हम अपने आप को कभी अपने ऊपर वजह नहीं आने देते, अपने आप को ही हम सफाई दे लेते हैं कि आज तो मैं उस, यानी हमारा जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो हमेशा आरामदायक स्थिति में रहना चाहता है, किसी भी प्रकार का कष्ट वो झेलना नहीं चाहता। और जब हम उस आरामदायक स्थिति के लिए और उसके लिए जब हमें लगता है कि हमारा टाइम बर्बाद हो गया है, तो फिर हम अपने आप ही तर्क दे लेते हैं अपने आप को। यानी हमारी एक सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हमें अपनी जो हम गलती करते हैं वो दिखाई नहीं देती है। यानी कि एक अभ्यर्थी तैयारी करने वाला होता है, वो कहता है कि मेरे पास समय कम है, मेरे पास वो बुक्स नहीं थी, मुझे ये समय कम मिला, मेरे पास, यानी हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं कि मेरे मेरे तो कोई लास्ट में एक बहाना जो सबसे मुख्य है वो तो है ही कि मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरी किस्मत में ही नहीं था। तो देखिए साथियों, जब मेहनत बहुत अधिक हो जाए, आपकी क्षमता से अधिक आप मेहनत कर लें और आप अपना 100% देने का मतलब ये नहीं होता कि दिन में 5-4 घंटे आप किताब लेके बैठे रहे, ज़बरदस्ती कुछ याद हुआ नहीं हुआ और आप कहें कि मैंने अपना 100% दे दिया। जितनी आपकी क्षमता है, जैसे 5 घंटे पढ़ने को आपको मिलता है, फिर आपको 6-7 घंटे सोने को मिलते हैं, तो उसमें से भी आप 4-5 घंटे सो, 2 घंटे अपनी नींद में से भी निकालो। दिन में भी आप जो काम है वो करते हुए भी कोशिश करो कि मेरे मन मस्तिष्क में जो है सिर्फ और सिर्फ मेरा सिलेबस, मेरा पाठ्यक्रम चलना चाहिए। इतनी कोशिश जब आपके अंदर होगी, इतना जुनून जब आपके पास होगा कि हाँ, 24 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ आपका पाठ्यक्रम नजर आएगा और आप हर मिनट का कोई भी, जैसे आपका समय कहीं भी बर्बाद जा रहा तो आप तुरंत समझ जाओ कि नहीं। जैसे छोटा सा उदाहरण ले, हम मोबाइल देखने लगते हैं, कोई शॉर्ट्स रील हमारे सामने आ जाती है, कोई कॉमेडी वीडियो आ जाता है, कुछ को ब्लॉग देखने की आदत होती है, कुछ को जैसे कोई ऑनलाइन शॉपिंग करने की आदत होती है, तो वो देखते रहते हैं कि आज क्या आया है, कहाँ क्या है। यानी हमें पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं फ़ोन के ऊपर। तो एक तो कोशिश ये करें कि अपने फ़ोन पर सिर्फ़ और सिर्फ़ जब तक तैयारी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई से संबंधित ही सामग्री रखें। बाकी सब जो है वो डिलीट कर दें और कुछ भी ना खोलें। अगर आप कुछ कभी खोलेंगे नहीं तो आपके सामने ऐसी कोई सामग्री नहीं आएगी। अगर आप देखते हैं बार-बार तो फिर वही सामग्री आपके सामने, यूट्यूब हो चाहे कोई भी सोशल मीडिया का कोई भी ऐप हो, वो आपके सामने वही चीज़ें फिर बार-बार परोसता है। तो आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित ही कुछ, अगर आपने कोर्स ले रखा है तो उस कोर्स की वीडियो ही आप देखिए। उसके बाद आप फ़ोन को साइड में रख के, और फिर खास तौर से 3rd ग्रेड के साथियों के लिए ये कहूँगी कि इन बचे हुए 2 महीनों में आप अपने सिलेबस का रिवीजन कीजिए। जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन कीजिए। अगर कोई करंट का वीडियो देखना है आपको, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ करंट के वीडियो के लिए फ़ोन उठाइए और वापस रख दीजिए। यानी आपको हर समय, हर मिनट सतर्क रहना पड़ेगा साथियों, तब जाके सफलता मिलती है। आपको अपने आप को तर्क नहीं देना है, समझाना नहीं है कि नहीं, मुझे तो समय नहीं मिलता, या फिर मेरा समय उसने बर्बाद करवा दिया, उससे मैं बातें लग गया। इस प्रकार से अपने आप को बचाव पक्ष में नहीं लाना है। अपने आप को जितनी आपकी क्षमता है उससे ज़्यादा आपको साबित करके दिखाना है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप किसी भी समय अपने समय को जो है वेस्ट ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि हाँ, आप अपनी पाठ्य सामग्री के आस-पास रहें। जब काम कर रहे हैं तो फ़ोन में भी कोई वीडियो सुन रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी पढ़ाई का वीडियो चलना चाहिए। और
जब तक तैयारी करते हैं तब तक कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया के बाकी जो ऐप है उनसे आप कट जाइए, बिल्कुल ही अलग हो जाइए और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। तो निश्चित रूप से आपका समय आपको सफल बना देगा। और नहीं तो फिर देखिए साथियों, समय को तो जाना ही है, जा ही रहा है अपनी निश्चित गति से, ये तो किसी के लिए रुकने वाला है नहीं। और फिर हम आँख मलते रह जाते हैं कि हमारे पास समय था और हमने तैयारी नहीं की, या फिर हमने अपने समय को बर्बाद कर दिया। तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। इससे अच्छा है साथियों, अभी जागरूक होके और प्रत्येक क्षण का अपने लिए सदुपयोग करें। अपने बारे में सोचें कि मेरा कल का भविष्य कैसा होगा अगर मैं आज अच्छी मेहनत कर लूँगा। 2, 4, 7, 8 महीने की, 1 साल, 1.5 साल की आपकी बहुत अच्छी मेहनत रंग ला सकती है और आपका जीवन बहुत अच्छा जा सकता है। और वहीं आपकी ये 2-4 जो महीने हैं, 8-10 महीने, साल, 1.5 साल ऐसे ही निकल जाएगी, क्योंकि साथियों अभी तक भी तो निकलती ही आ रही है। जीवन को तो बीतना है, समय को भी जाना है, किसी के लिए रुकेगा नहीं समय। लेकिन हमें ये देखना है कि हमने इस समय में क्या किया, हमने कौन सी उपलब्धि प्राप्त की, हमने अपने आप के व्यक्तित्व को संवारने के लिए हमने क्या किया। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और आपको साथियों निरंतर अपने समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि समय ज़रूरी नहीं कि अब इस वैकेंसी के लिए जो आपको समय मिला वो अगली वैकेंसी के लिए भी आपको मिल जाए। तो कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए 100%। ऐसा ना हो कि अब मैं थर्ड की कर रहा हूँ, आगे मैं सेकंड की कर लूँगा, फर्स्ट की कर लूँगा। अब जिस भर्ती पर आपका फोकस है उसी में आपको ये देखना है कि नहीं, मुझे आगे कोई तैयारी नहीं करनी, इस बार ही मुझे हर हाल में सक्सेस होना है, हर हाल में सफल होना है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए साथियों, और आप तैयारी करेंगे, हर समय आपके सामने आपका लक्ष्य होगा, तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। आप एक बार करके देखो साथियों, पूर्ण समर्पण भाव के साथ, और अपनी तैयारी को जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।